Hello, my dear friend. I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल की वीडियो लेके आता हूं, जिसमें आपको मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश को हिंदी में। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो आपके लिए ही बनी है ये वीडियो। बिकॉज in the starting each and every student face issue because he is not able to collect or recollect words in his mind। तो ऐसा होता है कि सभी बच्चे वर्ड कलेक्ट नहीं कर पाते, ये मेरे साथ भी होता था। तो और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज ये हिंदू न्यूज़पेपर 17 तारीख का हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्योंकि आज तो एडिटोरियल छपता नहीं है जो संडे को, तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आई एम ब्रिंगिंग सच टाइप ऑफ वीडियो। और फ्रेंड, जैसे क्या होता है, आई डोंट हैव एनी मैजिकल नोड मतलब मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आई विल गिव यू एंड यू वुड स्पीक लाइक फॉरनर। नो, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। कोई भी आप अगर लाइफ में काम करते हैं, मे बी लाइक यू आर डूइंग जिम वर्कआउट, देन यू हैव टू बी परसिस्टेंट मतलब आपको लगातार कंटिन्यूस चलता रहना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, देन ओनली यू वुड गेट रिजल्ट्स। आई एम अश्योरिंग यू, इफ यू विल फॉलो सच टाइप ऑफ वीडियो ऑन द डेली बेसिस एंड यू विल प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वेन एवर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू इमिटेट मी, देन ओनली यू विल एबल टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू दी वोकेबुलरी ऑफ द इंग्लिश। तो यही एक तरीका है। चलते हैं आर्टिकल में क्या बोल रहा है राइटर, और अगर आपको कहीं भी फ़ायदा कर रहा है तो ज़रूर आपके फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और ये सब के इशू होते हैं, अदरवाइज आप मान लो डेली कंटिन्यू नहीं रहोगे तो आप थोड़े दिन बाद भी कहोगे कि हाँ मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश, ऐसे ही लाइफ चली जाएगी। बट टिल द टाइम यू वुड नॉट परसिस्टेंट, यू वुड नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट अराउंड यू सो दैट यू वुड बी कॉन्फिडेंट। चलते हैं। द रो ओवर ए रिचुअल इन केरला। रो होता है, मान लो रो का आपको पता होगा कि जो बोट चलाता है उसको रो बोलते हैं, रो करना, बोट चला, रो ओवर आगे निकल जाना, ए रिचुअल इन केरला। तो उससे आगे निकल गए। जो रिचुअल होता है, मान लो कोई परंपरागत तरीका होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, परंपरा होती है, तो उससे आगे निकल गए। क्या इसमें बोल रहा है, द गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रेड का मतलब होता है चाल। आपने सुना होगा, जिम में जाते होगे तो बोलते हैं ट्रेडमिल, उसका जो चलने वाली मशीन। द गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रेड ए फाइन लाइन इन एड्रेसिंग, फाइन लाइन मतलब छोटी लाइन, पतली लाइन, in addressing the controversy over the feet washing rituals। आपको मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा राइटर। जैसे केरला में एक रिचुअल है कि भाई जो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं ना, उनको ब्राह्मण जाति के पैर धोने पड़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि एड्रेसिंग द कंट्रोवर्सी होते हैं विवाद, एड्रेसिंग उसको मतलब एक रिजोल्वमेंट करना, एड्रेस करना। मान लो एड्रेस कहाँ कहाँ यूज होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक जब कोई मान लो कोई भी बड़ा नेता है वो भाषण दे रहा है, कोई भी नेता भाषण दे रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेसिडेंट एड्रेस। जैसे फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन में भी, पार्लियामेंट जब पहली बार सेशन होता है, बजट सेशन का फर्स्ट डे, उस दिन प्रेसिडेंट आता है, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं उसको प्रेसिडेंट एड्रेस। तो एड्रेस करना, किसी को भाषण देना भी होता है, और किसी चीज़ को, इशू को रिजोल्व करना भी एड्रेस होता है। तो चलते हैं, इसमें राइटर क्या बोल रहा है, द एज ओल्ड, जो एज ओल्ड मतलब बहुत पुराना टेम्पल रिचुअल्स, ये बहुत पुराना रिचुअल है। एज ओल्ड टेम्पल रिचुअल्स खजू, इसको कजू की छोटू, तो इस टेम्पल का नाम है कजू की छोटू। आप मान लो आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है तो उसको छोटा छोटा आप तोड़ के भी प्रोनाउंसिएशन में अपना कर सकते हैं। जैसे काल खजी छोटू विच इन्वॉल्व्स वॉशिंग ऑफ द फीट ऑफ ब्राह्मण्स, जिसमें क्या होता है, टेम्पल रिचुअल है, इसको बोलते हैं काल खोजी छोटू। इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स, उसमें इन्वॉल्व होता है वॉशिंग द फीट ऑफ ब्राह्मण्स एंड फीडिंग देम एज ए वे ऑफ पिनास मतलब होता है कि प्रायश्चित करना। मान लो आपने कोई गलती की नहीं है, फिर भी उसका प्रायश्चित, आप मान लो देखा होगा कि आपने, हम ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू दी हिंदू कम्युनिटी, देन आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। तो इन एज ए वे ऑफ पिनास मतलब प्रायश्चित करने के लिए कि हमसे कोई गलती हुई हो, तो गलती ना भी हुई हो हमें पता नहीं है, बट गलती हुई तो हम
भगवान हमें माफ़ करे, आप ब्राह्मण को खाना खिला रहे हो। वही बात है कि एज ए वे ऑफ पेनास, प्रायश्चित, हैज़ रन इनटू कंट्रोवर्सी इन केरला। केरला में कंट्रोवर्सी में चले गई है ये बात, जो इसका रिचुअल है। काल खोजी छोटू बोलते हैं इसको। द रिचुअल हैज़ बीन इन वोग, वोग होता है फैशन। आपने प्रो वोग की जीन्स पहनी होगी, पता होगा कि प्रो मतलब एक एक्सट्रीम और वोग फैशन। हैज़ बीन इन वोग इन सम हिंदू टेम्पल्स फॉर सेंचुरी। तो ये चीज़ें जो फैशन में है या प्रचलन में है हिंदू टेम्पल में फॉर सेंचुरी, सैकड़ों ईयर से। मोस्टली टेम्पल प्रीस्ट वास द फीट ऑफ ब्राह्मण्स। जो मोस्टली टेम्पल हैं, टेम्पल प्रीस्ट हैं, पादरी हैं जो टेम्पल में पूजा करते हैं, पुजारी हैं, 4 सेंचुरीज प्रीस्ट वास द फीट ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये क्या करते हैं, ब्राह्मण के पैर धोते हैं। हु आर लेटर ऑफर्ड फूड, हु आर मतलब जो, हु जैसे जो प्रीस्ट हैं, हु आर लेटर ऑफर्ड फूड एंड दक्षिणा, दक्षिणा बोलते हैं हिंदी में डोनेशन को। तो वो उनके पैर धोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फूड और दक्षिणा देते हैं। डिवोटीज गो फॉर द ऑफरिंग टू डिस्प्ले पेनिटेंस। और डिवोटीज हैं, जैसे मान लो कोई भी, जैसे हम आप जैसे जो डिवोटी होते हैं, भगत जगन होते हैं, डिवोटी क्या करने जाते हैं, डिवोटीज गो फॉर द ऑफरिंग टू डिस्प्ले पेनिटेंस। पेनिटेंस मतलब पछतावा, मतलब किसी आप मैंने पछतावा करना हो, आपने कोई गलती कर दी हो, आप अपने भगवान से माफ़ी मांगने जाते हैं। वैसे ही बोल रहा है कि डिवोटीज भगत जन है जो गो फॉर द ऑफरिंग टू डिस्प्ले पेनिटेंस। तो वो देखो, आपको स्ट्रक्चर देखना है, कैसे आप बोल सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते डिवोटी गो फॉर, मतलब डिवोटीज प्लूरल है तो उसके आगे सिंगल लगेगा, SEIS नहीं लगेगा, प्रेजेंट टेंस है। गो फॉर दी ऑफरिंग, ऑफरिंग होता है भगवान के सामने प्रार्थना करना, ऑफरिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना। ऑफरिंग टू डिस्प्ले पेनिटेंस, पछतावा, किसी गलत काम किया तो भगवान हमें माफ़ करना, ऐसे बोलते हैं जाके वही। एंड एज प्रिस्क्राइब बाय एस्ट्रोलॉजर, प्रिस्क्राइब होता है किसी चीज़ को, मतलब आपको किसी ने बता दिया, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आपको सुझाव देता है कि भाई आपको ये टेबलेट खानी है, वैसे ये प्रिस्क्राइब बाय द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, जो पंडित जी होते हैं, हम बोलते हैं। विनिंग द गुड विल, तो गुड विल जैसे आप जेस्चर है, मान लो गुड विल है या ब्लेसिंग्स हैं, विल तो विनिंग द गुड विल मतलब जीतने के लिए या मांगने के लिए या रखने के लिए। विनिंग द गुड विल एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्राह्मण बाय ऑनरिंग देम, उनको सम्मान करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग देम फूड एंड मनी सीम्स टू बी कोर आइडिया ऑफ रिग्रेसिव रिचुअल। रिग्रेसिव रिचुअल देखो, एक तो होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का एंटीनोम होता है रिग्रेसिव, मतलब ये रिग्रेसिव रिचुअल माना गया है राइटर के अकॉर्डिंग कि भाई रिग्रेसिव रिचुअल है जो हमें पीछे ले जा रहा है। रेट्रोग्रेटिव या बोलते हैं रिग्रेसिव रिचुअल परंपरा है विच रेनफोर्स कास्ट हायरार्की। रेनफोर्स होता है किसी चीज़ को मजबूत करना, रेनफोर्स। तो हु जो विच रेनफोर्स कास्ट हायरार्की, जो ब्राह्मण कास्ट को ज़्यादा सम्मान मिलता है वो उसको ये बढ़ावा देता है राइटर के अकॉर्डिंग। द कंटिन्यूएंस मतलब इसका कंटिन्यूटी या परसिवरेंस या चली आ रही है ऑफ द रिचुअल्स टू डेट हैज़ अवोक्ड, इवोक्ड होता है जगाना, शार्प रिस्पॉन्स इन द स्टेट। इसमें क्या है, बहुत तेज रिस्पॉन्स आया स्टेट का। विच हैज़ मेड अर्नेस्ट एफर्ट, अर्नेस्ट होता बिल्कुल हार्ड कोर, अर्नेस्ट एफर्ट टू डू अवे विद द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्टेट की तरफ से बिल्कुल हार्ड कोर एफर्ट्स लगाएंगे टू डू अवे विद द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने के लिए। केरला की बात है ये। तो आगे चलते हैं, रीनेमिंग द रिचुअल्स। जैसे रिचुअल्स को रीनेम किया गया, इसके लिए क्या किया गया, इन द फेस ऑफ पब्लिक, मान लो आदमियों ने प्रोटेस्ट किए, इन द फेस ऑफ द पब्लिक बैकलैश। बैकलैश का ये है कि मान लो पब्लिक ने इसको धक्का देने की कोशिश की, वापस पीछे ले जाने की कोशिश की, इन द फेस ऑफ द पब्लिक बैकलैश एंड केरला देवास्वम। देवास्वम पता क्या होता है, जो मान लो मंदिर को, टेम्पल को रन करते हैं, एक संस्था लगा लो, कमेटी लगा लो, जो मंदिर की कार्यक्रम या जो भी है वहाँ पे करते हैं, जो भी वहाँ पे तो उसका है जो मेंटेन करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी लगा लो। केरला देवास्वम मिनिस्टर के राधाकृष्णा रिस्पॉन्स, के राधाकृष्णा उसके जो हेड है उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, द कोचिन देवास्वम बोर्ड, कोचीन है जो केरला की कैपिटल, उसका देवास्वम बोर्ड है, विच मैनेज ए फ्यू टेम्पल इन दी सेंट्रल केरला, जो केरला का सेंटर है वहाँ पे ये देवास्वम बोर्ड मैनेज करता है कुछ टेम्पल को। वाज फोर्स टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, कॉल ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम कॉलिंग ऑफ
माई ऑल द प्रोग्राम, तो ये बंद करना जा रहा हूँ। तो ये है फोर्स टू कॉल ऑफ एंड मॉडिफाई द रिचुअल्स इन 3 टेम्पल्स। तो ये जो देवास्वयं बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई इनको चाहे तो बंद करो, चाहे तो बंद कर लो आप, या फिर इनको मॉडिफाई करो। इन एन अपेरेंट, अपेरेंट होता प्रत्यक्ष, इन एन अपेरेंट अफेक्ट, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। अफर्ट टू मिटिगेट सोशल क्रिटिसिज्म, मिटिगेट होता है कम करना, सोशल क्रिटिसिज्म होता है जो समाज में क्रिटिसिज्म है। द बोर्ड रीनेम द रिचुअल्स एज द इन एन अपेरेंट इफेक्ट टू मिटिगेट सोशल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना, सोशल जो समाज में क्रिटिसिज्म होता है। तो इन एन अपेरेंट जो प्रत्यक्ष है, इफ अफर्ट होता है किसी चीज़ को काम करने का प्रयास करना, अफर्ट टू मिटिगेट कम करना सोशल क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म जो समाज में क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको कम करने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई हमें जो ये टेम्पल में जो रिचुअल्स हो रहे हैं इसका नाम बदलना पड़ेगा या 3 में बंद करना पड़ेगा। जो उसके हेड थे, द बोर्ड रीनेम द रिचुअल्स एज समाराधना, तो समाराधना नाम उन्होंने चेंज कर दिया। एट 3 जो ये साउथ इंडियन नेम है पूर्णनाथ रेसिया टेम्पल। तो पूर्णनाथ रेसिया टेम्पल है जो त्रिपुनिथ्रा में है। तो इन्होंने क्या है उसका रिचुअल्स का नाम चेंज कर दिया, समाराधना बोल दिया, समाराधना, तो सम आराधना बोल दिया। द बोर्ड इज इन कंसल्टेशन विद द थांत्री। थांत्री क्या होता है, जो मेन हेड होता है ना उसको बोलते हैं थांत्री, जो मान लो डिसाइड करता है कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, बोर्ड का हेड है जो। तंत्री समाज है जो ए फॉर्म ऑफ टेम्पल प्रीस्ट क्लैरिफाइड। तो जो तांत्री समाज है जो मान लो उन्होंने क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया दैट रिचुअल सेल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो रिचुअल क्या है कि एनी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट विल बी ओपन फॉर दोज हु ऑफर पूजा एट द टेम्पल। तो सबके लिए होना चाहिए जो पूजा कर रहे हैं टेम्पल में, मंदिर में। येट द रिचुअल विल रिमेन एन ऑल ब्राह्मण अफेयर्स इन द टेम्पल एज द ओनली ब्राह्मण्स के। तो बट फिर भी उन्होंने कह दिया कि जो तंत्री समाज है उन्होंने कह दिया कि रिचुअल्स किसी एक के लिए होना चाहिए, जो भी पूजा कर रहे हैं टेम्पल में सबके लिए होना चाहिए। बट फिर भी फिर भी द रिचुअल विल रिमेन एन ऑल ब्राह्मण अफेयर्स। तो रिचुअल क्या रहेगा, ब्राह्मण का अफेयर रहेगा, क्योंकि येट फिर भी दैट इन द टेम्पल एज ओनली ब्राह्मण्स कैरी आउट रिचुअल्स इन देयर कैपेसिटी। तो ओनली जो ब्राह्मण है वही रिचुअल्स कर पाते हैं इन देयर कैपेसिटी एज टेम्पल चीफ प्रीस्ट एंड सो। जो टेम्पल का चीफ प्रीस्ट है, मुख्य पुजारी है, तो वो करता है या उसके जैसे ही वे करते हैं। इट इज़ ओनली द फीट ऑफ द ब्राह्मण्स विल बी वाश्ड। तो ब्राह्मण के ही फीट वाश की जाएंगे। तो उन्होंने बात को घुमा दिया कि टेम्पल के जो भी चीज़ें हैं सबके लिए बराबर होंगी, बट ये जो पर्टिकुलर जो पैर धोने वाली जो रिचुअल्स हैं वो पर्टिकुलर ब्राह्मण के लिए होंगी, क्योंकि जो प्रीस्ट रहता है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है और वो ऐसे ही आदमी करते हैं, इसलिए स्पेशली उनके लिए है। ओनली द फीट ऑफ द ब्राह्मण विल बी वाश। तो ब्राह्मण के पैर धोए जाएंगे। अर्लियर ए टेंडर नोटिस होता है, जैसे टेंडर का आपने सुना होगा कि भाई टेंडर खुल गया, वही है, बट नहीं, इसके बहुत सारे मतलब हैं। टेंडर नोटिस है जो जस्ट एक मतलब औपचारिक तौर से ऑफिशियल टेंडर का मतलब हो गया ऑफिशियल टेंडर नोटिस फ्लोटेड, मतलब फ्लोट में मतलब एक सर्कुलेशन में आया। फ्लोटेड ये जैसे फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तो उन्होंने सर्कुलेशन में आया फ्लोटेड बाय दी गुरुवय्यूर देवासम। तो ये देवासम मैंने बताई दिया कि जो कमेटी होती है जो टेम्पल को मैनेज करती है, तो गुरुवय्यूर नाम है जो देवासम सीकिंग कुक्स फॉर द प्रिपेयरिंग फूड इन कनेक्शन विद द फेस्टिवल एट द श्री कृष्णा टेम्पल। तो जैसे मान लो एक दूसरे देवासम की बात हो रही है जिसका नाम है गुरुवय्यूर, वो कहते हैं जो कृष्णा का फेस्टिवल होता है उसमें कुक जो रहेंगे वो मान लो ब्राह्मण ही रहेंगे। एंड हैड मेट विद द स्टीफ ऑपोजिशन। तो उसको ऑपोजिशन हुआ था। टेम्पल हैड मेट विद द स्टीफ ऑपोजिशन एज इट इंसिस्ट होता है किसी पे जोर देना। तो अगर मान लो आपको कोई मना कर रहा है, नहीं आई विल नॉट डू दैट टास्क, तो आप कहोगे स्टिल आई विल इंसिस्ट यू हाउ टू डू दिस टास्क। तो इंसिस्ट होता है दबाव डालना। दैट द कुक्स एंड देयर हेल्पर, कुक और हेल्पर शुड बी ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो गुरुवय्यूर देवासम है उन्होंने बोल दिया था कि ब्राह्मण या उसके हेल्पर जो ब्राह्मण ही होंगे, कुक होंगे। तो जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया था,
तो जस्टिफिकेशन दिया था उन्होंने, द टेम्पल अथॉरिटी वाज दैट दे वर मियरली फॉलोइंग द कस्टम्स, तो ये कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे बस, एंड दे वर मियरली फॉलोइंग द कस्टम हैज़ बीन इन वोग फॉर सेंचुरी, तो ये मतलब सैकड़ों सालों से ये कस्टम चला आ रहा है, तो इन्होंने ये मतलब एक्सक्यूज दिया कि, या एक्सप्लेनेशन दिया, द इंटरवेंशन ऑफ द, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, द इंटरवेंशन ऑफ द मिस्टर राधा कृष्णा द सेकंड दलित इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट टू हैंडल देवासम पोर्टफोलियो, तो ये दलित हैं जो राधा कृष्ण जी हैं, तो इन्होंने उनका हस्तक्षेप किया, एंड गेव द सोशल कैंपेन, समाज में जैसे कैंपेन होता है आंदोलन चला दिया, सामाजिक कैंपेन चला दिया, द रिक्वायर्ड मोमेंटम होता है कि कोई चीज़ को मान लो स्टार्ट करना, मोमेंटम चलते हुए जाना, मोमेंटम आपने साइज में पढ़ा होगा मोमेंटम, एंड ही वाज क्विक टू कास्टिगेट होता है किसी चीज़ की निंदा करना, कास्टिगेट, ही वाज क्विक मतलब वो जल्दी ही उसने निंदा कर दी, कास्टिगेट द प्रैक्टिस एज वन दैट डिड नॉट ओगर होता है किसी का मान लो अग्रिम सूचना, अच्छी सूचना होती है, दैट डिडंट ओगर वेल विद द रिच ट्रेडिशन ऑफ द सोशल रिफॉर्मेशन इन द स्टेट, तो ये उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे जो सोशल मान लो चेंज हो रहे हैं, रिफॉर्मेशन और सुधार हो रहे हैं इन द स्टेट। द मिनिस्टर हु इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ द CPIM, तो CPIM वहाँ पे पार्टी है जो सरकार बना रखी है जिसने स्टेट में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट बोलते हैं, जो मार्क्सिस्ट, आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मार्क्सिस्ट फिलोसफी क्या होती है, जैसे वो बिलीव करते हैं कि अगर मान लो कोई भी मान लो राजा है या कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो नीचे तबके के आदमी को सता रही है, तो लाइक दे हैव टू टुमल्ट द गवर्नमेंट, उनको पलट देना गवर्नमेंट को, एंड इट मे बी विद द यूज ऑफ द फोर्स आल्सो, लाइक अगर फोर्स से भी पलटना हो तो पलट देंगे वो, CPIM बोलते हैं उसको, मार्क्सिस्ट विचारधारा होती है। इक्वेटेड, तो CPIM जो के मिनिस्टर भी हैं ये, इक्वेटेड मतलब कंपेयर किया, द एडवोकेट ऑफ द प्रैक्टिस, एडवोकेट मतलब समर्थन कर रहे हैं, एडवोकेट ऑफ द प्रैक्टिस विद दोज हु डिनाइड टेम्पल एंट्री टू दलित्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, तो जो मिनिस्टर थे उन्होंने, जो सेंट्रल कमेटी CPIM के मेंबर हैं, इक्वेटेड द एडवोकेट्स ऑफ द प्रैक्टिस विद द दोज हु डिनाइड द टेम्पल एंट्री टू दलित्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, तो उसके साथ कंपेयर किया, जैसे मान लो टेम्पल में गरीबों को नहीं आप जगह दे रहे हो, वैसे ही आप मान लो खाना बनाने के लिए भी सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को ले रहे हो, या उससे बराबर उसने कंपेयर किया कि ऐसा ही यहाँ हो रहा है। एक कोशियस अप्रोच, कोशियस होता है मतलब किसी चीज़ को चेतावनी देना, कोशियस अप्रोच क्या है, एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया था, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या, डिडंट गो वेल, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अच्छा नहीं गया, विद दिस सेक्शन ऑफ द हिंदू प्रीस्ट हु वर व्यूड इट एज एन एफर्ट ऑफ हिंदू कस्टम्स, तो गवर्नमेंट ने जो इंटरवेंशन किया या मिनिस्टर ने जो इंटरवेंशन किया वो अच्छा नहीं गया हिंदू जो पादरियों के साथ में, हु व्यूड इट इज़ एन अफ्रंट, अफ्रंट मतलब होता है अपोजिट होना, मान लो आप फ्रंट है, आपके आगे आ जाए कोई अफ्रंट्स, बिल्कुल सामना करना टू हिंदू कस्टम का सामना हो रहा है, एंड टेम्पल प्रैक्टिसेस, स्वामी चिदानंदा पुरी, तो ये स्वामी है चिदानंदा पुरी, द हेड ऑफ द मार्ग निर्देशक मंडल, तो यहाँ पे एक मंडल बना हुआ है मार्ग निर्देशक मंडल ऑफ द केरला धर्मचार्य सभा, तो केरला में धर्मचार्य सभा उसके मार्ग निर्देशक मंडल का हेड है स्वामी चिदानंदा एंड धर्माचार्य सभा, ए प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंदू स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्टेट, तो हिंदू के जो स्पिरिचुअल हेड हैं ये इनका नाम है चिदानंदा, तो उन्होंने क्या कहा, सेड दैट ए सेकुलर गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, तो वो कह रहे हैं कि हमारा देश तो सेकुलर है, उस सेकुलर गवर्नमेंट को शुड नॉट इंटरफेयर एंड सिट इन द जजमेंट टेम्पल प्रैक्टिस के मामले में उस गवर्नमेंट को इंटर नहीं करना चाहिए, बोल रहे हैं। his views were promptly seconded, मतलब promptly होता है एकदम जल्दी से, seconded मतलब द्वितीय कर दिया उन चीज़ों को, बाय दी विश्व हिंदू परिषद, तो उसके व्यू जो है promptly जल्दी से seconded विद इन मतलब सेकंड में ही या जल्दी सी, बाय द विश्व हिंदू परिषद, जो विश्व हिंदू परिषद है उसके भी सेम मिल गई, आर्ग्यूइंग फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रैक्टिस, तो जो आर्ग्यू कर रहे हैं जो प्रैक्टिस चली आ रही है, मान लो जितने भी पैर धोने वाला रिचुअल्स है या खाना बनाने वाला रिचुअल्स है, द सभा in a resolution noted that the government interfere in the issue amounting to interfering with and insulting the Hindu customary, जैसे
विश्व हिंदू सभा ने भी यही बात कही, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होगा कि कस्टम्स के खिलाफ होगा हिंदुओं के। एंड CPIM विच गोट इट्स फिंगर बर्न इन दी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो CPIM है मार्क्सिस्ट है, ये यहाँ पे ईडीएम यूज हुआ है। द CPIM जो विच गोट इट्स फिंगर बर्न इन दी 2019, तो इसकी उंगली जल गई, मतलब वही है कि ईडीएम यूज हुआ है कि भाई 2018 में तो जो CPIM अपनी उंगली जला चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबरीमाला टेम्पल केस में कह दिया था कि भाई सभी को अलाउड है, इनर सेंक्टम सेंक्टोरम जो मान लो मंदिर का बीच का हिस्सा, वहाँ पे सब पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे ना कि मेंस्ट्रुएशन जो मान लो लेडीज हैं वो इंटर नहीं कर सकती, तो उनकी पहले ही उंगली जल चुकी है। इन द वेक ऑफ का क्या मतलब होता है कि भाई मद्देनजर मतलब इस केस के चलते, इन द वेक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अलाउिंग वुमेन टू ऑल एज ग्रुप्स टू वर्शिप एट दिस सबरीमाला टेम्पल एंड रिपोर्टेड एलियनेटेड ए सेक्शन ऑफ अपर कास्ट हिंदू वोट्स इन ए फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मान लो इंटर करने दिया, तो उसी से जो CPIM के हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे जहाँ पे वोट डलती हैं उनमें वहाँ पे एलियनेटेड कर दिया, अलग हो गए बिल्कुल वो इससे। एंड हैजन चोजन टू स्टीयर क्लियर ऑफ, तो CPIM ने देखो इसका ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर होता है, देखो स्टीयरिंग होता है, आप गाड़ी का स्टीयरिंग यूज करते हो, क्लियर ऑफ मतलब बचा के ले जाना, इसका मतलब एग्जैक्ट ये स्टीयर क्लियर ऑफ, बचा के ले जाना। तो हैज चोजन, जो CPIM ने क्या चूज किया है, टू स्टीयर क्लियर ऑफ द इशू लिविंग इट ऑन द टू द देवास्वम मिनिस्टर डिस्क्रिप्शन। तो CPIM कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उनकी पहले ही उंगली जल चुकी है जब वो उस इशू में आए थे सबरीमाला टेम्पल में, वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने वोट खो दी है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सारा मैटर है उन्होंने देवास्वम जो मिनिस्टर राधा कृष्णन उन पे छोड़ दिया। द पार्टी एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रेड, पार्टी को या CPIM को या गवर्नमेंट को ट्रेड चलना पड़ेगा ए फाइन लाइन कंसिडरिंग द होल वोलेटाइल होता है मतलब फ्लक्चुएशन होना जिसमें वोलेटाइल नेचर ऑफ द इशू एंड वेट फॉर द कंसेंसस टू इमर्ज, और उसको वेट करना चाहिए कंसेंसस जो सहमति टू इमर्ज आने में। तो यही बोल रहे हैं कि एक फाइन लाइन होनी चाहिए, बट CPIM ने अपनी वोटों को बचाते हुए उसको राधा कृष्ण जी पे छोड़ दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेट किया और बहुत सारे इसमें अच्छे वर्ड और फ्रेजल वर्ब आए हैं, सो दैट यू कैन यूज देम इन दी लाइक यू नो इन योर कन्वर्सेशन। और जैसे इन द वेक ऑफ है कि मद्देनजर रखते हुए, लाइक आप बोलोगे इन द वेक ऑफ द सो एंड सो पर्सन आई एम टॉकिंग टू यू, तो उस जो मान लो कोई ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट, इन द वेक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आई एम सेइंग टू ऑल द थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जैसे स्टीयर क्लियर ऑफ, ही वांट टू टेक और ही चोज टू स्टीयर क्लियर ऑफ द इशू, उसने उस मुद्दे से एवेड मतलब एवेड होता है टालना, टलने से कोशिश की, और या फिर स्टीयर क्लियर ऑफ वही सेम सिनोनिम्स है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, यही तरीका होता है बोलने का। इन लाइक इवन आई हैव लर्न बाय दिस वे एंड यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ कन्वर्सेशन बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। दैट इज all regarding this newspaper. Now I am sharing with you all the word meaning which comes in this newspaper। और आपको क्या है, इसके जो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए ना, इसको जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आप अपने कन्वर्सेशन में बोलने में यूज कर सकते हो। जैसे रो ओवर है, आगे बढ़ जाना, मान लो कोई इशू चल रहा है, आप रो ओवर कर दोगे, उसको आगे बढ़ जाओगे, तो ऐसे बोल सकते हो नॉर्मल कन्वर्सेशन में। पेनास है कि मान लो आप प्रायश्चित कर रहे हैं किसी चीज़ को, मान लो पंडित जी को बुला के पहले खाना खिलाते हैं कि भाई मुझसे आगे में कोई गलती ना हो या हो तो उसको भगवान कंट्रोल कर लेगा, ऐसे बोलते हैं ना पेनास प्रायश्चित। पेनिटेंस होता है पछताना, मान लो कोई काम कर दिया उसके बाद पछता रहे हो आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके आगे काम आएगा। जैसे पेनास का इसने तपस्या बोला है, वही है ऑस्टेरिटी, पेनास मोर्टिफिकेशन। रिग्रेसिव होता है जब कोई प्रोग्रेसिव होता है उसका उल्टा रिग्रेसिव है। जैसे द पॉलिसी हैज़ बीन कंडेम्ड, मतलब कंडेम्ड होता है दोष लगाना, एज ए रिग्रेसिव स्टेप। इस पॉलिसी को एक मतलब पीछे ले जाने वाली पॉलिसी बताया गया है। बिलोंगिंग टू द गॉड, देवास्वम जैसे वही है जो बिलोंगिंग टू द गॉड, एक सोशो रिलीजियस ट्रस्ट है जो मैनेज करती है मंदिरों को। देवास्वम देव से रिलेटेड, ये वर्ड बहुत बार आया क्योंकि देवास्वम हेड है वो। बैकलेस है, जैसे कोई मान लो की प्रतिक्रिया, बैकलेस मतलब इन द बैकड्रॉप या कोई भी ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट ए पॉलिटिकल और सोशल इवेंट एंड डेवलपमेंट। रेनफोर्स होता है मजबूत करना। कॉल ऑफ होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। टेंडर होता है, देखो टेंडर का बहुत यूज अच्छे द मीट शुड बी नाइस एंड टेंडर, मतलब आसानी से कटा जाने वाला होता है टेंडर।
और टेंडर एक मान लो आप बोलते ना एट दिस टेंडर एज, मतलब बिल्कुल बडिंग स्टेज है, आप इस छोटी एज में काम कर रहे हो, वो भी होता है टेंडर एज। और जैसे इसका दूसरा यूज देखो, आफ्टर दिस स्कैंडल द फॉरेन मिनिस्टर वाज फोर्स टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन, मतलब औपचारिक तौर से, मतलब ऑफिशियली तौर से टेंडर। कास्टिगेट, किसी की निंदा करना, ही वाज कास्टिगेटेड फॉर हिज मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, ऐसे ही है। तो ऐसे ही यूज करके आप मान लो समझ के लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। अगर आप क्रैम्प करोगे इनको तो आपसे नहीं हो पाएगा, ना ही आप बोल पाओगे सारी ज़िंदगी। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। अफ्रंट होता सामना करना, वेक ऑफ इसके मद्देनजर, स्टीयर मतलब किसी चीज़ को डायरेक्शन देना या ले जाना, साइड कर देना। तो देखो, सी ट्राई टू स्टीयर द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मनी, उसने चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की। स्टीयर अवे, स्टीयर द कन्वर्सेशन अवे, तो स्टीयर अवे होता है दूर ले जाना, स्टीयर क्लियर ऑफ होता है कि साफ बचा के ले जाना। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं भी ये इनिशिएटिव बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी डालिए, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। थैंक यू, आई विल कम टुमारो, बाय।